हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मुझे थोड़ा ठंड लगी हुई है, तो खांसी हो रही है, सर्दी फीवर भी है, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। गले से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि बहुत बात ही नहीं कर रही हूँ। तो मेरी जैसी सिचुएशन मतलब फीवर, खांसी होना, सर्दी होना, बॉडी पेन बहुत सारे लोगों को इस दौरान रह सकता है। जैसे कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है, या फिर जो जिनकी भी फेमिनाइन एनर्जी मतलब मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी बढ़ा हुआ है, तो उनके साथ ये होगा ही होगा। क्योंकि अभी ना कुछ अटैक हुए हैं, जब 2-3 दिन से मुझे एक एनर्जी मिली है कि हेल्थ इशू आप लोगों का होगा, या फिर आपके पैरों में, नी में अचानक से लग जाना, उंगली कट जाना, अ, या फिर सर घूमना, बहुत ज़्यादा माइग्रेन का पेन होना, और ब्रीथिंग इशू, हार्ट में बहुत ही ज़्यादा पल्पिटेशन समझ में आना, ये सब आपके साथ इस दौरान हो सकता है। और ये एनर्जी आपको मैनिफेस्टेशन करने से रोक रहा है, और कुछ भी नहीं, आपको नेगेटिव करने के लिए ही हो रहा है। तो आप लोगों में से जिनको भी टैरो रीडिंग लेना है, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि सारे पेड होते हैं, और आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ऐसे फालतू में आकर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ्री है क्या, फ्री है क्या। तो सॉरी, फ्री नहीं है। कुछ चीज़ें फ्री में एनर्जी रीडिंग नहीं होती है। और मुझे ऐसा समझ है कि जो लोग भी मेरे खुद के क्लाइंट भगवान देना चाहते होंगे, तो वो ज़रूर से आएंगे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन मत करें। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, और उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स है। ठीक है, तो चलिए बैक टू द पॉइंट। ट्विन फ्लेम की एनर्जी अभी जो लोग भी डीएम के एनर्जी में है, बहुत सारे डीएम अभी एनर्जी में सेपरेशन फेज में है। मेंटल सेपरेशन भी है, क्योंकि डीएफ जो है ना, वो फॉरगिव नहीं करना चाहती। बहुत सारे डीएफ है अपने खुद के क्राउन पे है, अभी अपने आप में वो मूव ऑन करना चाहती है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी को तो छोड़ना नहीं चाहती, बट फिर भी उनको मूव ऑन करना है, क्योंकि उनको अपनी खुद की ग्रोथ देखना है। इसीलिए, और उनको ऐसा सोचना है, यही सोच डाला गया है डिवाइन के ओर से कि उनको अपना देखना है, और मस्कुलिन एनर्जी को अपना देखना है। मस्कुलिन एनर्जी अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ेंगे इस दौरान, और जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ेंगे। जब इन दोनों का 3D हारमोनियस यूनियन होगा, तभी आप लोग सोल पर्पस में पूरी तरह इंडल्ज हो सकते हैं। देखिए, इस दौरान आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आपका डीएम आपको समझ नहीं रहा है, आपसे प्यार नहीं करता। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आपके मनी लेकर आपको पैसे नहीं दे रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, आपके लिए इमोशनली एकदम से भी अवेलेबल नहीं है, कभी भी रहा ही नहीं, था ही नहीं। तो देखिए, ये एक-एक फ़ेज़ होता है जब वो नहीं रहे होंगे, बट वही सारी चीज़ अभी भी है, और अभी भी होगा, इन फ्यूचर में भी होगा। वो आप कैसे सोच सकते हैं? ऐसा नहीं है। आपको सोचना है कि आप अपने डीएम को फॉरगिव कर रहे हैं। उन्होंने जो किया, वो उन्होंने नहीं किया, मतलब समझना है कि डिवाइन करवा रहे थे, इसीलिए किया। और अगर कोई डीएम ये सोच रहे हैं, जो लोग मस्कुलिन एनर्जी में है, वो अगर सोच रहे हैं कि अम, कोई डीएफ अगर उनके साथ रूड है, उनके साथ गलत बिहेव कर रही है, या फिर पास्ट में किया था, नियर पास्ट में किया था, इन फ्यूचर भी वही करेंगे, ऐसा नहीं है।
क्योंकि उनको अपने लिए स्टैंड लेना ही है, नहीं तो आप इस पैटर्न में ही गोल-गोल करके घूमते रहोगे। एक राउंड अप हो रहा है, फेज़ से निकल नहीं रहे हो, एक-एक फेज़ आ रहा है, फिर से वही कुछ लर्निंग देने के लिए बट आप लर्निंग ले नहीं रहे हो, प्रॉब्लम यहीं पे है। देखिए सेपरेशन आना भी ज़रूरी है, अगर सब कुछ स्मूथ हमेशा चलेगा तो एक बार में ही ब्रेकअप हो जाएगा। तो कोई भी रिलेशनशिप जो आपका टिक रहा है, आप अगर नॉर्मल रिलेशनशिप घर में भी देखोगे, मम्मी पापा के साथ अगर आप लोग रहे हो एक साथ अभी भी, जिनकी भी मैरिज हो गई है अभी तो नहीं देख पा रहे होंगे, बट आपको पता है कि आपके मम्मी पापा एक दूसरे के साथ झगड़ा भी करते हैं, प्यार भी है, केयरिंग भी है एक दूसरे के लिए। बट ऐसा तो नहीं है कि वो लोग हर दिन उठ के बैठ के सेक्स कर रहे हैं या फिर लव यू बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी रिलेशनशिप आपको समझना है कि कमिटमेंट देने का नाम ऐसा नहीं है कि यू आर कमिटेड टू मी, अब से मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा, तेरे साथ वैसा करूँगा। ये वाला जो कमिटमेंट आप लोग सोच के रखे हो ना, ये ऐसा कमिटमेंट होता ही नहीं है। ये एक बंधन जैसे कि आप बाँध लिया है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि मैरिज इज ए बंधन, तो मतलब शादी एक बंधन है। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी, मैरिज इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बंधन में बांधना ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस ही नहीं है। अगर आप कोई आपके ट्विन फ्लेम है तो आप दोनों ऐसे भी एक हो, 5D में एक हो, 3D में भी एक हो, आप देख नहीं पा रहे हो, इल्यूशन में हो, वो अलग बात है। बट कोई बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है आप दोनों के बीच, उसमें आप लोगों की कोई ब्लॉकेज होगी, कोई कर्मा होगा, या फिर आपके डीएम का अलग जगह पे कर्मा क्लियरिंग करने का है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, दुनिया की चीज़ों में, और आपको भी कुछ कर्मा अपने आप करना है। जब सुख आता है उसके बाद दुख आता है, दुख के बाद भी सुख आता है। तो दोनों ही कर्मा है, आपके प्रारब्ध कर्मा जो है ना, वो लिखा हुआ है। मतलब क्या है प्रारब्ध कर्मा, के जिस टाइम आपने जन्म लिया, या फिर आपका जो सोल आपके मम्मी के गर्भ में आया, उस टाइम आपके लिए कुछ लिखा गया था कि इस टाइम पे आपकी जन्म होगी, इस टाइम पे आप मर जाएंगे, इस टाइम पे आपका आपके साथ ऐसा होगा, उस टाइम पे आपके ऐसा होगा। सब कुछ लिखा हुआ है पहले से। इसी को ही प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं और भाग्य बोलते हैं। एक्चुअल भाग्य दिस इज कॉल्ड भाग्य, जो हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे भाग्य में ये नहीं था। एक्चुअली में ये प्रारब्ध कर्मा जो आपके जन्म से पहले ही आपके लिए लिखा गया है, वो ही लिखा होता है। अब कुछ कर्मा ऐसा होता है कि हम इस दुनिया में आकर करते हैं। आपको पता है कुछ चीज़ें कि ये नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये गुनाह होता है, पाप होता है। बट आप नहीं मानते हो कि आप झूठ किसी के भले के लिए नहीं बोल रहे हो, खुद के भले के लिए बोल रहे हो, डर से बोल रहे हो, तो ये आपका कर्मा हो गया, आपने खुद बना लिया। ये वाला कर्मा किसी को चीट किया, किसी को कुछ गलत किया, तो जो भी आप गलत कर रहे हो वो भी आपका कर्मा में जुड़ रहा है। अब कर्मा कर्मा करके मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए ये जो 2024 का साल है, आपको कर्मा ही मिलेगा। पिछले साल केतु का साल था, इस साल शनि का है, सैटर्न। तो सैटर्न कर्मों का फल देते हैं, लेट में देते हैं पर देते हैं। देखिए 8 साल बाद फिर से 8 नहीं 15 में आया था, फिर जाकर 24 में आया है, ठीक है। तो 2015 में आपके साथ जो जो होना था हुआ, वही सारे पैटर्न 2024 में भी आपके साथ होगा। उस टाइम पे आपने जो क्लियर नहीं कर पाए, ये 2024 में आपको वो क्लियर करना ही है, क्योंकि आपको आपने बहुत सारे कर्मा खुद से बनाए, कुछ प्रारब्ध कर्मा है और कुछ एंसेस्टर कर्मास हैं जो आपके साथ आप लेकर बैठे हो। किसी ने मुझे पूछा था कि एंसेस्टर कर्मा कैसे क्लियर करें, तो देखिए मेरा एक वीडियो है एंसेस्टर कर्मा के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। अगर उससे क्लियरिटी नहीं मिलती है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें कि मुझे क्लियरिटी नहीं मिली है, तो मैं ज़रूर से आपके लिए फिर से एक वीडियो बना दूँगी। तो आज है 11/1 पोर्टल। तो
आज के दिन क्या होने वाला है? देखिए, आज के दिन डीएम आपको बहुत ही ज़्यादा, वैसे भी डीएम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डेटिंग के लिए बुला रहे हैं। आपके साथ एक हार्मोनियस यूनियन में आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट मीन्स कि आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ, ऐसे पे नहीं बोला जाता। हमेशा मुँह पे नहीं बोला जाता, बट उनके एक्शन में आपको समझ में आएगा। तो आपका जो एक्शन है उनके तरफ, फॉरगिवनेस का एनर्जी आप रखिए एज ए डीएफ। और जो डीएम है उनको गिव करने दीजिए, मतलब आप गिवर मत बनिए। यही रूल्स है डिवाइन का कि जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो गिवर है। कभी भी जिनको भी अगर आप अगर समझो, ये इस बात को अगर सही से समझो कि सेक्स, अगर आप सेक्स कर रहे हो तो गिवर कौन है? आपका जो बंदा है, वो, मतलब आपके जो हस्बैंड है, वो ड्यूरिंग सेक्स वो बीज देता है, तब जाकर आप माँ बनने की सुख मिलता है आपको, ठीक है? एक छोटा-सा बात, मैं छोटी-सी बात बोली है, इसको आप समझना, क्योंकि देखिए यही डिज़ाइन है, यही यूनिवर्स का डिज़ाइन है। उन्होंने ऐसे करके ही भगवान ने बनाया है कि गिवर इज़ ऑलवेज़ मस्कुलिन एनर्जी एंड रिसीवर इज ऑलवेज फेमिनाइन एनर्जी। इसको होना ही है। अगर आप खुद से सोच रहे हो कि मुझे नहीं लेना है, रिसीविंग ब्लॉक है, तो वो आप खुद ही ब्लॉक बना रहे हो। मैं मेरी इस बात को गौर करना, क्योंकि बहुत सारे फेमिनाइन एनर्जी ये समझती हैं कि मेरा आत्मसम्मान है, मैं क्यों लूँ? नहीं, आप माँग नहीं रहे हो, जो आपका है वो आपका है। आप क्लेम तो करो, आपको क्लेम करना है, आपकी एनर्जी गिविंग करने से ही चली जा रही है, आप दे रहे हो। बट जो कार्मिक एनर्जी है वो कभी देते नहीं है। वो क्या कुछ करती है, वो लड़की हो या लड़का हो, वो कार्मिक एनर्जी हमेशा लेने के लिए आते हैं आपके पास। बट जो मस्कुलाइन एनर्जी या सॉरी, पर जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसको सीखना है कि मुझे रिसीविंग के लिए ही बोला गया है। जो एबंडेंस है उसको रिसीव करें, जो फॉरगिवनेस है उसको रिसीव करें। आप अपने डीएम को फॉरगिव भी नहीं करना चाहते। अगर आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पाओगे, आप अगर ये सोच रहे हो कि जो किया डीएम ने गलत किया, ये किया, हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि गलत नहीं किया, बट आपको ये सोचना है कि ये अगर नहीं होता तो उनको रियलाइज नहीं होता। बहुत सारी चीज़ रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करे, रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करे। इतना माहौल बनाए, अपने डीएम को चॉइस बनाने दे कि वो क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। बट बहुत सारे डीएम जो कंट्रोलिंग हैं, उनको आप ये समझा सकती हैं अपने एक्शन से कि मैं आपके लिए हमेशा गिवर नहीं रहूँगी, मैं हमेशा देने वालों में से नहीं हूँ। आपको देना है, मुझे नहीं देना है। आपके एक्शन में ये समझना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग और जो डीएफ होती है ना, वो ऐसी ही होती है कि मुझे नहीं बोलना है, मैं क्यों हमेशा बोलूँ। और मतलब लड़कियों की अभिमान बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे क्यों बोलना है, मैं हमेशा बोल बोल के क्यों मांगूँ। ऐसा नहीं है, आप अपना हक मांग रही है, आपका अधिकार मांग रही है, तो मांगने में कैसी शर्म, ठीक है ना? तो इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखेंगे, 58888088111111221144333555 ये सारे नंबर्स आपको बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे। आपको व्हाइट कलर के बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, क्योंकि आपके ईयर यंग एनर्जी बैलेंस होने के टाइम आ गया है। बहुत सारे लोगों का कुंडलिनी एक्टिवेट हो रहा है, इवन डीएनए भी एक्टिवेट हो रहा है, रिप्लिकेशन चल रहा है, क्योंकि न्यू अर्थ की एनर्जी इनपुट हुई है। जब 2024 में आपको कर्मा मिलने ही वाला है। आपने अच्छा किया, अच्छा कर्मा मिलेगा आपको। आपने गलत किया, गलत कर्मा मिलेगा, मतलब कर्मा के फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे, है ना? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे कर्मा मिल जाए और मैं मर जाऊँ।
ज़िंदगी से आज़ाद, नहीं ऐसा नहीं होता। जो भी होता है यहाँ पे ही आपको देखना है, ताकि आप समझो, एज ए सोल आपको समझाना ही है। एक एक बॉडी में डिवाइन ही आपको अपना लाइट देते हैं, अपना सोल, जो सोल नाम कहलाता है। तो आप इस बॉडी में, आप लड़कियों के बॉडी में है तो एज ए फीमेल आप कैसे बिहेव कर रही हो, कैसा क्या फील कर रही हो, वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। और एज ए मेल वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस लड़कियों की फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। लड़कों को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। लड़कियां रो सकती हैं, लड़के रो नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है इस दौरान। 11 पोर्टल में आप मैनिफेस्ट गलत कर रहे हो, तो आपको समझना है। अपने इस पोर्टल में आप समझ लो। और न्यू मून की एनर्जी भी है, तो आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए, तो आपको आपका डीएम को इन इन द मीन टाइम अंडरस्टैंड करना ही है। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, फॉरगिव नहीं करोगे, तो मिररिंग होगा, वो भी आपको फॉरगिव नहीं कर पाएगा। आप चाह रहे हो कि वो आपको फॉरगिव करे, आ जाए, वो भी चाह रहा है कि आपके पास आ जाए, क्योंकि अगर आप लोगों में इंटीमेसी हुई है, और तो बहुत ही ज़्यादा एक इंटीमेसी का आप लोगों को फील हो रहा होगा इस दौरान। क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन का पोर्टल खुला है, इस दौरान बहुत सारे ट्विन फ्लेम एक होने वाले हैं, और 2024 में बहुत सारे ट्विन फ्लेम की मैरिज होने के चांसेस पूरे हैं। तो आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव करें। हालांकि मैं हमेशा ही ट्विन फ्लेम, मेनली जो फेमिनाइन एनर्जी है, उनको मैं बोलूँगी कि सबको फॉरगिव करें। अपने दोस्त, रिश्तेदार, जिसको भी आपके साथ गलत किया है, सबको फॉरगिव करें। उनकी एनर्जी उनके पास वापस चली जाएगी। आप खुश रहोगे, आपके साथ अच्छा होगा। तो होप आपको मेरा ये समझाना सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।